क्वेश्चन इज द करेक्ट ऑप्शन अबाउट एंट्रोपी इज आर। ये क्वेश्चन ये एडवांस 2022 में पेपर 2 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये गिवन ऑप्शन है, इसमें कौन सा करेक्ट है, एंट्रोपी के रिलेटेड इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। तो चलिए देख लेते हैं एक एक करके। फॉर द रिएक्शन M+2H H2A एक रिएक्शन है, इफ DeCl/dt/RF, जिसमें क्या दिया हुआ है, एक आपको ये वैल्यू दिया हुआ है। देन द एंट्रोपी चेंज ऑफ द रिएक्शन इज R। ये अगर दिया हुआ है तो एंट्रोपी चेंज क्या है, R है, ऐसा कर रहा है। तो इसमें एंट्रोपी एंड इंटरनल एनर्जी चेंज आर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ओके, तो एक रिलेशन होता है एंट्रोपी और DeCl में DeCl/dt इक्वल टू NF। ओके, तो आपको एंट्रोपी के बारे में बताना है, एंट्रोपी यहाँ आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो DeCl/dt का वैल्यू क्या दिया हुआ है, यहाँ RF दिया हुआ है, तो इसको हम यहाँ RF पुट कर सकते हैं, R/F इंटू NF। तो N यहाँ कितना हो जाएगा, N देखिए यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें चेंज आ रहा है, दैट मीन्स N यहाँ क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ओके, इंटू F से आप कैंसिल हो गया, तो डेल S इक्वल टू क्या आ रहा है, 2R आ रहा है। लेकिन आपको ये क्या कर रहा है, एंट्रोपी चेंज ऑफ द रिएक्शन इज R, दैट 2R आ रहा है, दैट मीन्स ये ऑप्शन गलत हो गया। तो नेक्स्ट क्या है, द सेल रिएक्शन, एक सेल रिएक्शन दिया हुआ है जिसमें दोनों का कंसेंट्रेशन दिया हुआ है, इज एन एंट्रोपी ड्राइवन प्रोसेस। ये एंट्रोपी ड्राइवन प्रोसेस है। एंट्रोपी ड्राइवन प्रोसेस क्या होता है, जिसमें एंट्रोपी पॉजिटिव में हो। तो चलिए ये रिएक्शन को देख लेते हैं। तो ये इसका जो फॉर्मूला होता है, ई सेल इक्वल टू क्या होता है, ई सेल 0 माइनस 2.303 RT NF और log C2/C1। या हम ये लिख सकते हैं, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा, कि दोनों सेम इलेक्ट्रोड है इसमें रिएक्शन में। तो आपका E0 सेल क्या हो जाएगा, E0 वाला ये 0 आ गया, तो इसको आप लिख सकते हो 2.303 RT/NF और ये आ जाएगा log 0.01/0.1। ओके, इसको हम ये ऐसे भी लिख सकते हैं, ई सेल अगर इसको हम डेल लगा दें तो ये T नीचे अगर कर दें तो ये डेल T हो जाएगा, इक्वल टू 2.303 R/NF। और इसको अगर आप करोगे, ये माइनस में, इसको अगर आप करोगे तो ये -1 आ जाएगा, तो ये आपका -1 आ जाएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, DeCl/dt, ये NF यहाँ कर देंगे और ये आ जाएगा आपका इक्वल टू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आपका 2.303 R आ गया। R का वैल्यू तो पॉजिटिव में ही होता है। तो अब ये देखिए, ये क्या आ गया, डेल्टा S का वैल्यू आ गया, यहाँ पे आ गया ना, यही डेल्टा S का यहाँ जो पुट किए थे, तो हम लिख सकते हैं डेल्टा S इक्वल टू 2.303 R। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, जो ये पॉजिटिव में है डेल्टा S का वैल्यू, तो डेल्टा S क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। तो ये आपका यहाँ लिख देते हैं, डेल्टा इज ग्रेटर देन 0, तो ये क्या हो गया, एंट्रोपी ड्राइवन प्रोसेस हो गया, दैट इज डेल्टा एस क्या हो गया, पॉजिटिव है यहाँ पे। तो ये जो ऑप्शन है तो ये आपका करेक्ट है। उसके बाद ये करेक्ट आ गया, यहाँ लिख देते हैं ये करेक्ट है। ओके, देन फॉर डेसिमाइजेशन ऑफ एन ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड डेल्टा एस इज ग्रेटर देन 0। डेसिमाइजेशन में क्या होता है आपका, कोई ऑप्शन जो है बोल रहा है डेल्टा एस ग्रेटर देन 0 है या नहीं, ऐसा पूछ रहा है। तो डेसिमाइजेशन प्रोसेस क्या होता है, डेसिमाइजेशन प्रोसेस में होता है वन ऑप्टिकल, जो भी कोई कंपाउंड है वो क्या होता है, 2 इनेंशियोमर्स में जो ऑप्टिकल इनएक्टिव होते हैं उसमें कन्वर्ट होता है, ठीक, रेसिमिक मिक्सर उसका बनता है। ओके, तो इसमें क्या हो रहा है, जैसे सपोज कोई एक कंपाउंड है, ऐसा ले लेते हैं, तो ये किसी भी हीट से या फिर कोई भी रिएक्शन के कारण होता है। यहाँ सपोज CH3 है और ये आपका यहाँ कोई Br है, तो इसको अगर आप रिएक्शन करवाओगे, सपोज H2O के साथ हम रिएक्शन करवाते हैं, तो ये ऐसे बन जाएगा। एक तो आपका ऐसा CH3 यहीं रहेगा और ये OH बन गया इधर, और जस्ट एक इसका उल्टा हो जाएगा, दोनों ये ऐसे इधर OH आ जाएगा और ये इधर CH3 आ जाएगा। तो ये आपका रेसिमिक मिक्सचर हो गया दोनों। इसमें क्या हो रहा है, देखिए इसमें एक तो डिसऑर्डरनेस ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है, डिसऑर्डरनेस ही एंट्रोपी होता है, तो ये डिसऑर्डरनेस बढ़ रहा है। यहाँ नंबर ऑफ प्रोडक्ट 2 है और यहाँ 1 है, तो क्या हो गया, डेल्टा एस इक्वल टू क्या होता है, एस किसका, डेल्टा एस ये प्रोडक्ट का
समेशन एस, ये प्रोडक्ट माइनस किसका, ऐसे रिएक्टेंट का, तो ये 2 ये 1 है, तो 2 माइनस 1, तो दैट मीन्स 1 आ गया डेल्टा एस का वैल्यू, तो ये पॉजिटिव में आ गया, तो हम यहाँ लिख सकते हैं जो ये करेक्ट है। ओके, क्योंकि प्रोडक्ट का 2 है और इसमें 1 है। और सेम देखिए ये जो है डी, इसमें भी बोल रहा है डेल्टा एस ग्रेटर देन 0 फॉर दिस रिएक्शन, तो यहाँ देखिए ये भी हम ऐसे ही निकाल लेंगे। यहाँ पर ये क्या है 1 मोल है, ये यहाँ पर 3 मोल हो गया, 3 मोल, यहाँ पर ये 1 मोल है और यहाँ पर ये 6 मोल है, तो ये 7 मोल हो गया इधर प्रोडक्ट साइड में, रिएक्टेंट साइड में 4 मोल हो गया। तो डेल्टा एस का वैल्यू क्या आ गया, डेल्टा एस का वैल्यू आ गया 7 माइनस 4 इक्वल टू 3। तो यहाँ ये पॉजिटिव में आ रहा है, तो ये डेल्टा एस ग्रेटर देन 0 हो ही रहा है, तो ये ऑप्शन भी सही है। तो इस गिवन ऑप्शन में क्या है, बी सी एंड डी तीनों सही है, बी सी एंड डी। दिस इज आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।